सुमिता सिंह जी आए और अपने विचार रखें। मैं सुमिता सिंह, कांग्रेस पार्टी। मैं सुमिता सिंह। भाई अब रुक जाओ, अब तो बोल लूंगी कब मिलेगा माइक, इतने माइक कोई नहीं मिलता भाई। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के विधानसभा और लोकसभा के उम्मीदवार दीपांशु बुद्धि राजा जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी, हमारे यहाँ से गोंदर के विधायक धर्मपाल गोंदर जी, हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, राजकुमार जी, मंच पे विराजमान सभी नेतागण और सामने बैठे मंच पर विराजमान विकास कॉलोनी, कटाबाग, विकास नगर के सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देकर 2 बार करनाल से विधायक बनाया और आप लोगों की मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और सबकी अपने हल्के की सेवा करी, इसी प्रकार से आप इन दोनों भाइयों को अपना आशीर्वाद दें। ये भी इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा करेंगे। ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी भाइयों का और बहनों का यहाँ आने पर धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। और ये जो कार्यक्रम के आयोजक है उन सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि नाम नहीं लेती, कई आयोजक है, किसी का नाम रह गया तो ये मेरे भाई विजेंद्र, सुरेंद्र, ललित, ये बलविंदर सिंह, रुपिंदर सिंह, भाई जितेंद्र शर्मा, विजेंद्र सैनी, परमजीत भारद्वाज, भाई बलवान पठान, रुपिंदर चौधरी, महेंद्र सिंह, अतर सिंह, रणदीप चौधरी, ललित चौधरी, प्रदीप मान, अपने बिस्ताड़ा से कृष्ण शर्मा जी, भाई रणबीर मान जी, भाई मुकेश चौधरी जी, भाई पप्पू जी, हमारे मंडी के यहाँ प्रधान भाई हमारे रजनीश चौधरी जी, भाई राजकुमार, वाल्मीकि जी का शायद नाम रह गया था, रघुवीर संधू जी, और मेरी सेवा दल की बहनें। धन्यवाद बहन जी। और मैं प्रार्थना करूंगा भाई सुरेंद्र नंबरदार जी से प्रार्थना करेंगे कि वो जो है आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी दीपांशु सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को शॉल भेंट करके सम्मानित करें। इशारा आगे लियो। सैनी समाज की तरफ से विजेंद्र सैनी जी हुड्डा साहब का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। और लोग राजी से विंदर सिंह, बलवान सिंह, अतर सिंह, चौधरी नंबरदार जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। कांग्रेस पार्टी रघुवीर संधू जी को सुरेंद्र नंबरदार जी और परमजीत भारद्वाज जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। मेरे सुख दुख के साथी आधी रात को आवाज मारे सारे साथी तैयार रहते हैं, जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जितने धरने प्रदर्शन करार में किए उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता था। और पिछले 30 साल की लड़ाई में इनकी हिस्सेदारी रही है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, उसका अध्यक्ष रहा है परमजीत भारद्वाज, प्रसाद, सुरेंद्र, जितेंद्र, अरुण और रुपिंदर, बहुत सारे साथी हैं, पठान, महेंद्र, ये सारे साथी रहे हैं, अंशु लाटर, हमारे सभी सारे साथी रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए 4.5 साल पहले मैंने आपके बीच में एक वादा किया था, मैं विधायक बनूं ना बनूं आपकी आवाज बन के रहूंगा, और मैंने कोशिश की कि आपकी आवाज बन के रहूं। करनाल की सड़कें, करनाल का प्रशासन, करनाल के पत्रकार इस बात का गवाह है कि मैं सड़कों पर रहा, मुद्दा उठाता रहा, लड़ता रहा, मुकदमे दर्ज होते रहे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुकदमों की वजह से, इन धरना प्रदर्शनों की वजह से उसका मैं कोई बेनिफिट लेना चाहूंगा। लेकिन हुड्डा साहब ने महसूस किया बतूर चंद सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए, इन्होंने मेरे को उम्मीदवार बनाया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए कटे बाग के गाँव के बीच में और विकास कॉलोनी के बीच में अपनी झोली टांग के जा रहा हूँ। 25 तारीख को वोटों से भर देना, खाली ना भेजना।
ये गोली पहले फकीर डालते थे, अब राजनीतिक लोग भी डालने लग गए, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत उन जैसा ही हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका ही है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। वो आए और अपने विचार रखें। भाई जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार स्वागत करें दीपांशु बुद्धि राजा, दीपांशु बुद्धि राजा। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, राम राम जी। सबसे पहले तो हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और हरियाणा की आन बान और शान, हरियाणा के गब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज यहां कटाबाग विकास कॉलोनी में पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय हुड्डा साहब का हम अभिनंदन करें। उनके साथ मौजूद कांग्रेस पार्टी के विधानसभा से प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, नीलोखेड़ी से मौजूदा विधायक जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है आदरणीय धर्मपाल गोंदर जी, करनाल विधानसभा से 2 बारी विधायिका रही आदरणीय बड़ी बहन सुनीता सिंह जी, पूर्व में विधायक रहे नरेंद्र सांगवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, अनिल राणा जी, हमारे रघुवीर सन्नू जी, सोनी जी और ऐसा पहुंचे। और हुड्डा साहब को हम और आप जो है सुनने के लिए आए हैं। बड़े व्यस्त शेड्यूल में से आदरणीय हुड्डा साहब ने दूसरी बार करनाल लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचकर हमें आशीर्वाद दिया है, मुझे और त्रिलोचन सिंह जी को। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हुड्डा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे माफी भी चाहेंगे कि आने में थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि कार्यक्रम जो निर्धारित था उससे थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिनको कोई कार्यक्रमों में घुसने नहीं दे रहा, और एक तरफ मैं आपका बेटा, आपका छोटा भाई जहां कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां से कोई निकलने नहीं दे रहा। तो पिछले कार्यक्रमों में जो आपका प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला उसकी वजह से देरी हुई। लंबा समय आपके बीच में आज नहीं लेंगे क्योंकि हुड्डा साहब के 2 अभी कार्यक्रम और निर्धारित है। मैं तो सिर्फ आपसे आज बतौर कांग्रेस प्रत्याशी यहां अपील करने आया हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के सामने वाला बटन दबाकर, क्योंकि पहला वोट त्रिलोचन सिंह जी को जो कि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा वोट आपके इस बेटे को, आपके इस छोटे भाई को डलवाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो और कांग्रेस की घोषणाएं आदरणीय हुड्डा साहब आपके बीच में रखेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ के जाऊंगा और उसी सवाल के अंदर इस चुनाव का नतीजा छुपा हुआ है। एक सवाल आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा, उसी सवाल के अंदर इस चुनाव का नतीजा छुपा हुआ है। 9.5 साल एक व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 9.5 साल आपने यहां से 2 बार विधायक बना के मनोहर लाल जी को हरियाणा की सबसे बड़ी गद्दी पे बिठाने का काम किया। आपने मान सम्मान, प्यार, आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आपके मान सम्मान और प्यार का क्या सिला दिया करनाल की जनता को? 2 बार मुख्यमंत्री यहां से बनाने का क्या फायदा मिला, ये सवाल पूछने की जरूरत है। 9.5 साल में और कुछ किया हो ना किया हो, समाज के हर वर्ग को सड़कों पर लाकर लाठी डंडे फेरे, गरीब आदमी को परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और करप्शन के माध्यम से तंग करने का काम किया। सीएम सिटी के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार से है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर 750 करोड़ रुपए खर्च दिया,
कागजों में जरूर 750 करोड़ रुपया लगा है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो 9.5 साल एक व्यक्ति को आपने देख लिया, 9.5 साल जिन्होंने अपने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। अब जरूरत है परिवर्तन की, क्योंकि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हवा चल रही है। आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। और आपको एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ये हवा चल रही है, जो ये माहौल बदल रहा है, एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा से बीजेपी जा रही। सीएम सिटी के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार से है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर 750 करोड़ रुपया खर्च दिया। कागजों में जरूर 750 करोड़ रुपया लगा है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो 9.5 साल एक व्यक्ति को आपने देख लिया, 9.5 साल जिन्होंने अपने इस इलाके के लिए कोई काम नहीं किया। अब जरूरत है परिवर्तन की। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पे हवा चल रही है। आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है। और आपको एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ये हवा चल रही है, जो ये माहौल बदल रहा है, एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। भाषण देने का मेरा भी बड़ा लंबा था, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए मैं दोबारा आपके बीच में आने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे अंत में दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बेटा होने के नाते और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का छोटा भाई होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि 9.5 साल आपने एक व्यक्ति को देख लिया। अब 31 साल का ये नौजवान आपसे ये अपील करता है, आपसे ये प्रार्थना करता है कि अगले जितने श्वास मेरे शरीर में है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, तो सारी उम्र आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूंगा। मैं दोबारा से सभी आयोजक कर्ताओं को और मंच पर बैठे सम्मानित सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विलंब ना करते हुए मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हस्ती है ऐसी, हस्ती है ऐसी कि मिटती नहीं किसी से, हस्ती है ऐसी कि मिटती नहीं किसी से। यूं तो सदियों से दुश्मन रहा सारे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और अपने विचार रखे। एक बार तालियों की कड़कड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। अरे बुद्धि राजा जी, देवांशु बुद्धि राजा जी और विधानसभा के हमारे प्रत्याशी त्रिलोचन जी और यहाँ पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी, विधायक धर्मपाल गोंदल जी, पूर्व विधायक हमारी बहन सुमिता जी, राजकुमार सैनी जी और भाई नरेंद्र सांगवान जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। देखिए, हम यहाँ लोकसभा के लिए इकट्ठे हुए। लोकसभा के चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में हो रहा है। एक एनडीए गठबंधन है जिसमें बीजेपी है और एक इंडिया गठबंधन है जो कांग्रेस के उसमें हो रहा है। 26 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में। तो क्यों इकट्ठी हुई ये सारी पार्टियां? एक ही मकसद है, लक्ष्य है कि जो हालात हैं देश में, बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे, इनकी जो नीयत है ठीक नहीं है। तो इस वास्ते सारे दल इकट्ठे हुए और फैसला किया एक लक्ष्य लेके कि भारत के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे। ये है। और क्या करना है, क्योंकि समय बहुत हो गया, तो मोटी मोटी बात बताता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, कांग्रेस के लिए करवाया उनके नेतृत्व में, वो मुख्य तौर पर 5-6 बात। एक तो किसान के लिए, किसान को एमएसपी की गारंटी दी है
और किसान और गरीब आदमी का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त करना है, क्योंकि इन्होंने तो बड़े रईसों के 1600 करोड़ रुपए माफ किए हैं, किसान और मजदूर के नहीं। दूसरा, जो बेरोजगार है, डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, उनके लिए अप्रेंटिस का प्रोवाइड करेंगे। 1 लाख रुपए साल का 8,500 रुपए महीना उनको देंगे। तीसरा, महिलाओं के लिए जो है, घर में जो बुजुर्ग महिला है सबसे, उसके नाम 1 लाख रुपए साल का सीधा डायरेक्ट बेनिफिट हो। गरीब आदमी के लिए मनरेगा का 400 केंद्र और 200 देगा स्टेट, इस हिसाब से उसकी मजदूरी भी पूरी होगी। और 30 लाख केंद्र की वैकेंसी खाली है, नौकरियां खाली है। सरकार तो कहते थे, बीजेपी तो कहती 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 30 लाख अब भी खाली है, दी कोई नहीं, खाली कर दी। तो राहुल जी ने कहा 1 साल के अंदर अंदर 29 लाख नौकरियों को हम भरेंगे। लेकिन आज साथ साथ एक बात यह है, करनाल का जो लोकसभा का चुनाव है और असेंबली का चुनाव है, जो सारे देश की नजर इसी पे टिकी हुई है, टकटकी लगाए हुए हैं। ये नतीजा करेगा। देखो, और जगह से मैं घूम आया सारा, वहां तो 36 बरादरी ने मन बना लिया कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रदेश, आपका प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था प्रदेश हमारा। आज किस चीज में एक है भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। इस वास्ते सब 36 बरादरी इस मौजूदा सरकार से उब चुके। तो ये मैंने हर जगह सवाल पूछा, आपसे भी पूछूंगा, वो जवाब आगे बता दूंगा जो आप कहोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो आप? ये देख लो, इसी वास्ते कोई बात नहीं, इसी वास्ते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनेगी? कांग्रेस पार्टी की हरियाणा सरकार बनेगी जब हमारे बुद्धि राजा जी को लाखों वोट से जिता के भेजोगे और इधर से त्रिलोचन सिंह जी को यहाँ से जिता के भेजोगे। अब सवाल आता है आपसे पूछेंगे भाई ठीक है, एमपी भी बना दिया आपने, कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी, तो कांग्रेस की सरकार क्या करेगी बनने के बाद? इनने तो कुछ नहीं किया 10 साल। मैं देख रहा हूँ करनाल में क्या किया, जहाँ का चीफ मिनिस्टर हो वहाँ क्या किया। लेकिन आपसे पूछे कांग्रेस क्या करेगी? 5-6 मोटे मोटे फैसले बताता हूँ आपको मैं। कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में तो पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और 300 यूनिट जो है बिजली की गरीब आदमी की नहीं माफ करें, 300 यूनिट फ्री के करेंगे। और गैस का सिलेंडर जो 400 का था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार आएगी तो 500 रुपए का गैस का करेंगे। इसी प्रकार से जो इन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया कौशल रोजगार निगम से, कच्ची नौकरी देते, ना रिजर्वेशन है ना उसकी पेंशन है। तो 2 लाख जगह खाली है हरियाणा की, तो हम 2 लाख जो है ना, जो खाली जगह है उनको हम 1 साल के अंदर अंदर बच्चों को नौकरी लगाएंगे, 2 लाख बच्चों को। हमने पूरे हरियाणा में 4 लाख 700 गज के प्लॉट दिए। मैं सब पूछ के आया हूँ, यहाँ भी कोई न कोई गांव के बैठे होंगे, कहीं दिया किसी गांव में? एक भी नहीं दिया। तो वो फिर हम शुरू करेंगे गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरों का मकान भी बना के देंगे ताकि गरीब आदमी। इन्होंने तो तमाशा बना रखा है, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं
परिवार पहचान पत्र मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन सबसे पीछा आपका छुटकारा कर दूं। उलझा रखे लोग, प्रॉपर्टी आईडी में कितना भ्रष्टाचार करता है आप सब समझते हैं, कभी देखना आप जाओगे तो ये सब आएगा। जब ये आएगा जब आप जो है यहाँ से आपका मौका है। देखो करनाल में 10 साल तक जो आपने चीफ मिनिस्टर रखे, अब फिर दूसरा यहाँ से लाके रख दिया भाई। अब का मौका दोनों फंस रहे थारे, दोनों आगे कर दो। कांग्रेस की सरकार जो तुमने बात कही है ना, एक बात मेरी मान लो, तुम इन दोनों को भारी बहुमत से जिता दो, और एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, तुम इनको जिता के भेज दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ उसी दिन कांग्रेस की सरकार बना दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।